नमस्कार दोस्तों, आपके इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम इस चैनल पे पढ़ेंगे राजस्थान का जीके, जिसमें अपना आज का पहला टॉपिक है राजस्थान का परिचय। यानी राजस्थान को जीके पढ़ने से पहले आपने राजस्थान में परिचय के बारे में जानकारी होनी चाहिए। पहली बात, आपनों को राजस्थान है वो भारत के कहाँ है? उत्तर पश्चिम दिशा में, भारत की उत्तर पश्चिम दिशा में। अब अपन थोड़ा इतिहास के बारे में जानकारी लेवा। भाई सदाशिव का नाम राजस्थानी थोड़ी, इसको पहले के बोलता, यानी वैदिक काल में, यानी ऋग्वेद के अंदर ऋग्वेद के अंदर इसका क्या नाम था? ब्रह्मवर्त। ऋग्वेद में क्या नाम? ब्रह्मवर्त नाम। वैदिक काल के टाइम की बात है तो ब्रह्मवर्त हो। और रामायण में यानी रामायण के टाइमिंग का नाम क्या हो? मरुकांता। मरुकांतार। रामायण में मरुकांतार नाम है। और रामायण के बाद में नैन श्री ख्यात, नैन श्री ख्यात, ख्यात को क्या नाम हो? नैन श्री ख्यात ही राजरूपक है। राजस्थान के साहित्य में अपने अधिकांश साहित्य चारणों द्वारा लिखा गया। यही आवे टाइम लेखक, लेकिन या चारणों के द्वारा नहीं लिखी। इसके अंदर इसका क्या नाम था? नैन श्री ख्यात है। राजरूपक में क्या नाम मिलता है? राजस्थान, राजा से था। जॉर्ज थॉमस कितने ईस्वी में? 1800 ईस्वी। जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में राजपुताना शब्द को प्रयोग करियो। क्यों प्रयोग है? आपने राजस्थान के अंदर अधिकतर में राजपूत राजा, भरतपुर जोधपुर छोड़ देना, राजपूत राजा को राज ते वो चौहान वे ते सिसोदिया, कोई भी वे, लेकिन राजपूत है राजा। फिर कर्नल टोड को तो नाम सुने होगा। कर्नल टोड का क्या नाम दिया? राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा। कर्नल टोड भी यहाँ शब्दों प्रयोग, यानी ऋग्वेद में ब्रह्मवर्त मिला, रामायण में मरुकांतार, नैन श्री ख्यात में राजरूपक, हैविंग अंदर राजस्थान। जॉर्ज थॉमस भी 1800 ईस्वी में राजस्थान को नाम दिया, ठीक है। और कर्नल टोड भी राजस्थान, राजस्थान और रजवाड़ा शब्दों को प्रयोग। लेकिन लिखित में राजस्थान को प्रमाण के मिलो पहली पुट लिखित में, यानी एक हो अपने बसंतगढ़ शिलालेख को कहते हैं। पत्र पर लिखे हुआ, सीधी सी बात है। शिलालेख आजकल जी हाँ अपने पत्र पर नेम प्लेट वगैरह लिखा हुआ है, यो भी एक शिला पर लिखा हुआ है, या भी एक शिला ही है, पत्थर है। हिसाब हुई बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान को पहलो प्रथम प्रमाण मिला। प्रथम प्रमाण कद मिलियो? वो मिलियो 625 ईस्वी। इतनी बातें हैं अपने राजस्थान के बारे में, ठीक है। यानी इनको नाम ऋग्वेद में ब्रह्मवर्त, फिर राजरूपक में
राजस्थान और तोड़ने राजस्थान रजवाड़ा राजस्थान बसंतगढ़ शिलालेख में के लिए प्रमाण मिले लिखित प्रमाण। अब इनकी सीमा कितनी है? स्थलीय सीमा दो प्रकार की है। इधर वाली नहीं, सीमा दो प्रकार की है, एक तो स्थलीय और एक जलीय। तो राजस्थान में जलीय सीमा तो लागे ही कौन, कड़े कौन लागे, पानी को तो आपने ये भाव है। स्थलीय सीमा कितनी है? 5920 किलोमीटर। इनके अंदर भी दो प्रकार की है, अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय। यानी एक तो है अंतरराष्ट्रीय और एक है अंतरराज्यीय। अंतरराष्ट्रीय यानी जिसकी दूसरे देशों में लगे, और अंतरराज्यीय यानी जिसकी आपने राज्य में लगे। अंतरराष्ट्रीय कितनी है? 1017 किलोमीटर, 1017 किलोमीटर के अंतरराष्ट्रीय। और अंतरराष्ट्रीय कड़े लगे आपने पाकिस्तान के लगे, पाकिस्तान के लगे। और अंतरराज्य कितनी है? 4850 किलोमीटर, जो अपने पंजाब के लगे, हरियाणा के लगे, यूपी के लगे, एमपी के लगे, गुजरात के लगे, फिर इन्हें अंतरराष्ट्रीय जो पाकिस्तान में। चलिए सीमा और जैसे इतना ही है सीमा अपनी इसकी राजस्थानी सीमा। अब आप बात करा थोड़ी सी बात करा आप अक्षांश और देशांतर रेखा। अक्षांश है देशांतर। अब जी अपन तो पता है कि राजस्थान है वो भारत का अपने उत्तर पश्चिम दिशा में, इन्हें पंजाब लागे, इन्हें गुजरात लागे, इन्हें पाकिस्तान। लेकिन विश्व के अंदर कोई पूछ ले कि राजस्थान, आपा खड़े गेड़ा और अपन पूछ ले राजस्थान खड़े, आप यहाँ थोड़ी खांगे इलाके पाकिस्तान लागे, हमारे इन्हें पंजाब लागे, इन्हें हमारे गुजरात लागे। बड़े की काम आओगे अक्षांश और देशांतर। है कि अक्षांश और देशांतर आपने कई खींचड़ी है, जो मान लो ग्लोब है नहीं, काल्पनिक रेखा है। क्या है? काल्पनिक रेखा है। अक्षांश और देशांतर की है आपने के काल्पनिक रेखा खींचड़ी। अब एक इन तरीकों खींचड़ी या तो के अक्षांश, और इन तरीकों खींचड़ी में के देशांतर के ये देशांतर। यहाँ खींचड़ी में ये तो अक्षांश होगी, ये जी 0 डिग्री मुद्रा रेखा होगी, तो ये क्या होगी? देशांतर रेखा। ठीक है। अब आप अक्षांश और देशांतर को थोड़ो नॉलेज ले। या भी तो 0 डिग्री दिशा देखा तो ऊपर ही ऊपर कौन सी दिशा में आप जी भी साइड मुंह है ऊपर की तरफ क्या लिखा? उत्तर। उत्तर के विपरीत में क्या जाओ? दक्षिण आ जाओ। अब आप उत्तर की तरफ अगर मुंह करके खड़े, उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े, तो आपने इसकी राइट साइड है सूर्य आते है, जिन्हें क्या होगा? पूर्व आओ। क्या होगा? पूर्व। और लेफ्ट साइड में। ठीक है। अब अगर इंग्लिश में नहीं हुए तो यो तो क्या हो गया? उत्तरी, और यो दक्षिणी, यो पूर्व है, और वो पश्चिम। उ द प उ
पप्पू पढ़ेंगे लेफ्ट राइट देखने को पप्पू शब्द लिख देना। अब इन्हें अगर आप पै लिखांगा इन्हें पू लिखांगा वो उल्टो बढ़ेंगे पप्पू अपन उल्टो बनाना पश्चिम मोरे या 0 डिग्री देशांतर या 0 डिग्री अक्षांश ये सारी अक्षांश है और ये देशांतर अड़े रह गया वहां वो तो आपको भारत रहेगी मान लो इस जगह तो अड़े आपको की रहेगी राजस्थान। अब इनके अंदर मेन बात ध्यान रखना ये आज की भूमध्य रेखा है इस सूर्य की ऊपर की साइड में ये रेखा है ऊपर की साइड में क्या होंगी उत्तरी अक्षांश और नीचे की साइड में होंगी इसकी दक्षिणी अक्षांश या ग्रीनविच रेखा इस पूर्व की साइड में क्या होंगी पूर्वी देशांतर और पश्चिमी की साइड में वह क्या होंगी पश्चिमी देश। अब देखो भारत और राजस्थान की दोनों की स्थिति भारत और राजस्थान की दोनों की स्थिति अक्षांश क्यों आएगी तो हमेशा अक्षांश में पहले उत्तरी अक्षांश लगेगा और देशांतर में पहले पूर्वी देशांतर लगेगा क्यों लगेगा यह भूमध्य रेखा है इस उत्तर साइड में तो किया अपन भारत और उत्तर साइड में भी किया है राजस्थान अंग के लगा हमेशा ही उत्तरी अक्षांश। अब ये देशांतर है पूर्वी साइड में लगेगा तो क्या लगेगा पूर्वी देशांतर। बापा अक्षांश की थोड़ी बात करो हमारे भारत की स्थिति की राजस्थान में तो अब हम राजस्थान है 23 3 मिनट 30 डिग्री 30 डिग्री 12 मिनट और इधर 69 डिग्री 30 मिनट और 78 डिग्री 17। अब आगे क्या लग ये भी तो क्या होंगी उत्तरी अक्षांश और ये भी उत्तरी अक्षांश यानी भारतीय राजस्थान की स्थिति है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश 30 डिग्री 12 मिनट है उत्तरी अक्षांश है नहीं कि दक्षिण अक्षांश ये इंपॉर्टेंट है उत्तरी अक्षांश लगा रहे हो आप अगर दक्षिण ये क्या हो गया 69 30। अब देखो अब राजस्थान में ये पश्चिम विश्व है रियो पूर्वी विश्व तो ये आपको नहीं कहिए पश्चिमी देशांतर जाओगे 69 डिग्री पश्चिमी देशांतर और 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर नहीं ये भी पूर्वी देशांतर रहेगी ये भी पूर्वी देशांतर रहेगी यानी 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट है पूर्वी देशांतर। तो आप अक्षांश रेखा की बात करें थोड़ी सी अक्षांश रेखा की बात है अक्षांश और देशांतर ने दोनों थोड़ी अलग अलग पड़ा लेके चल जाओ नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट या बीच में कौन सी आ गई 0 डिग्री इनकी बोला भूमध्य रेखा 0 डिग्री भूमध्य रेखा उत्तरी और इधर दक्षिण अरे आप एक और लिया 23.5
साढ़े 66 डिग्री। ये भी 30.5 थोड़ा भी। ठीक है, यह होगी कर्क रेखा, और यह मकर रेखा। ठीक है, यही देशांतर है। आपनों राजस्थान कड़े वो बना लिया। अब अपन बताओ कि कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग में से गुजरे। कर्क रेखा दक्षिण भाग यानी डूंगरपुर पासड़ा हो गया, यानी राजस्थान को अधिकांश भाग घेरेगी। कर्क रेखा से उत्तर की साइड में रहेगी अधिकांश भाग, और या कोने से गुजरे, यानी ये आ गई 23 से 30 या अपने राजस्थान की स्थिति कितनी है? 23 डिग्री 3 मिनट, और कर्क रेखा की 23 डिग्री 30 कितने डिफरेंस। ये अक्षांश रेखा है या मेन रेखा है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। ऐड कर दो। देखो अक्षांश रेखा के बीच में की जगह है, इनके बोला पा कट्टी में एक शब्द और आएंगे गोरे। कुल कितनी अक्षांश रेखा है? या तो 0 डिग्री, 0 आ गया, 90, 0 नहीं 90, 179 अक्षांश रेखा। और अक्षांश कितना है? 181 कुल है अक्षांश। अक्षांश रेखा की वास्ते काम आवे कोई भी स्थान, जैसे ये राजस्थान है या यहाँ का कोई स्थान है, यहाँ का कोई स्थान है, यहाँ का कोई स्थान है, उसकी स्थिति व जलवायु, यानी अक्षांश रेखा किसी भी स्थान की स्थिति और जलवायु जानने के लिए काम में आवे। किसी भी स्थान की स्थिति और जलवायु को पता करो लगे अपन अक्षांश रेखा से लगे। अब अक्षांश रेखा अपने राजस्थान से गुजरे, कड़े से गुजरे, यानी बांसवाड़ा के मध्य से, बांसवाड़ा के मध्य से कुशलगढ़ तहसील, बांसवाड़ा के मध्य कुशलगढ़ तहसील से गुजरे। कर्क रेखा है, कर्क रेखा नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा होगा? बांसवाड़ा मध्य से डूंगरपुर बांसवाड़ा ही होगा। और दूर कौन सा होगा? गंगानगर है और हनुमानगढ़। यह तो बात ही अक्षांश रेखा की। अक्षांश रेखा 0 डिग्री ऊपर की तरफ है वो उत्तरी अक्षांश, और नीचे की तरफ है वो दक्षिणी अक्षांश। 23.5 डिग्री करके का अपना राजस्थान के दक्षिणी से गुजरे डूंगरपुर बांसवाड़ा से, बांसवाड़ा के मध्य से सीमा भी बनावे। और अक्षांश रेखा कोई भी स्थानीय स्थिति और जलवायु के बारे में पता लगाने में अक्षांश को काम अंग बीच को जो क्षेत्र के बोला कटिबंध या जोन। ठीक है, अब थोड़ा देखा आप देशांतर रेखा बारा।
हम्म, 0 डिग्री देशांतर। तो यहाँ पर और क्या बोला है कि ग्रीन विजय रेखा बोला, 0 डिग्री देशांतर ने क्या बोला, यानी ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की आपने काल्पनिक रेखा खींचड़ी बन के बोला पा देशांतर रेखा। कुल देशांतर रेखा कितनी है, कुल देशांतर रेखा कुल है 360। कुल देशांतर रेखा कितनी है, 360। इनके मध्य का स्थान, इनके मध्य का स्थान, एक तो अपन इनके मध्य का स्थान क्या कहलावा है, मध्य का स्थान, गोरे। और अक्षांश का मध्य स्थान, सॉरी अक्षांश के अक्षांश रेखा का मध्य का स्थान क्या है, कटिबंध बताओ। और दूसरा गोरे बताओ, गोरे नहीं जोन, जोन कटिबंध या जोन बोलते हो। और देशांतर मध्य उसको स्थान है अपन गोरे बोलते हो, ठीक है। तो अक्षांश रेखा के द्वारा स्थिति और जलवायु को पता लगा, देशांतर रेखा द्वारा किसी भी स्थान का समय का पता लगाता है तो वो दो देशांतर रेखाओं के द्वारा ही निर्धारण किया जाता है। किसी भी स्थान को समय को अगर आप पता लगाओ तो वो देशांतर रेखा से द्वारा पता लगे। अब यह 0 डिग्री देशांतर है, पूर्व की तरफ बढ़ाऊंगा तो समय बढ़ेगा, और पश्चिम की तरफ चलाऊंगा समय घटेगा। यहाँ से पूर्व और यहाँ से पश्चिम, पश्चिम की तरफ उठा, यानी अब 1 डिग्री अगर आप देशांतर पूर्व या पश्चिम चले तो 1 डिग्री देशांतर डिफरेंस कितना होगा, 4 मिनट, 4 मिनट। अब देखो, मान लो अपन या कोई देशांतर रेखा दे रखी, इनको समय दे रखे, फिर इनको पूछ लियो तो पूर्व की तरफ चल रहा मैं क्या होगा, बढ़ जाएगा 1 मिनट बराबर 4 मिनट के हिसाब में गुणे हो जाओ। अब देखो बढ़ेगा ये, अब आप चला पश्चिम की तरफ, मान लो इनको अपन समय दे दियो और ई देशांतर को अपन पूछ लियो तो आप कितने बढ़ रहे हैं, पश्चिम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो समय क्या होगा, घटेगा। जरूरी कौन कि ई 0 डिग्री से इन है वो बढ़ेगा और इन है वो घटेगा नहीं। और यहाँ इसका देखकर ई देशांतर को देके अपन अगर इनको पूछ लियो तो भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी अपन जितने डिग्री देशांतर को दे रखे समय बी इशू आप पूर्व चल रहे हैं या पश्चिम जा रहे हैं डिपेंड करेगी नहीं कि इशू पूर्व या पश्चिम, ठीक है। यानी पूर्व की तरफ चल रहे हैं या पश्चिम, अगर जिसका दे रखा है और जिसका पूछ रखा है वो पूर्व की तरफ बढ़ रहे हैं या पश्चिम की तरफ, पूर्व की तरफ बढ़ रहे हैं तो बढ़ेगा और पश्चिम की तरफ बढ़ रहे हैं तो घटेगा। इतनी बात है। अक्षांश और देशांतरीय बता दियो, विस्तार बता दियो। अक्षांश विस्तार कितना राजस्थान का, देखो थोड़ा सा और देख लिया, लंबाई चौड़ाई और देख लिया राजस्थान में। नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से
30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। थोड़ा सो अपना जगह काम आ जाएगा ये हो गया। और इधर 69 डिग्री 30 मिनट है, क्या है पूर्वी देशांतर। और 73 डिग्री 17 मिनट है पूर्वी। अब अपन गांव देखो, उत्तर में लास्ट गांव कौन सा है, दक्षिण में राजस्थान में कौन सा, कोणा गांव। कोणा कोणा गांव कड़े रहेगी और दक्षिण को लास्ट को गांव है वो कौन सा है, बोरकुंडा। बोरकुंडा बांसवाड़ा में कुशल करते सीखने। और पश्चिम का कटरा गांव कहाँ है, जैसलमेर। और पूर्व का शिलाना गांव, ये कहाँ पे है, धौलपुर में ही है शिलाना गांव, धौलपुर राजखेड़ा तहसील। अब लंबाई चौड़ाई अगर देखा, या चौड़ाई 826 है, लंबाई 826 किलोमीटर और चौड़ाई 869। राजस्थान की लंबाई 826 किलोमीटर और चौड़ाई 869 किलोमीटर है। अब देखो ये तो लंबाई और टेढ़ी लंबाई और देखा, यह कितनी है 784 किलोमीटर। और इस तरफ होना 850 किलोमीटर। ये तो हो गया राजस्थान, यानी 826 लंबाई 869 चौड़ाई, और ये 784 और ये इस तरफ ऐसे कितना है, यानी ये दूरी कौन, ये 850 कौन सी दूरी है, उत्तरी पश्चिम, न कि पश्चिम उत्तर। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, और ये दक्षिण पश्चिम से उत्तरी पूर्व। ये उत्तर पश्चिम है ना कि पश्चिम उत्तरी, ये दक्षिण पूर्व है ना कि पूर्व दक्षिण। क्यों बोला, पहली पौध आप उत्तर को नाम लगाओ या दक्षिण को लगाओ, पहली पौध दिशा कौन सी आई, उत्तर आई, और फिर बाद में दक्षिण। इस तरफ ले आऊंगा तो दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम है वो, इस तरफ ले आऊंगा तो उत्तर पूर्व या उत्तरी पश्चिम है वो। छोटी ये तो बात और देखा था। बस इनके अंदर थोड़ा सो जो अक्षांश देशांतर और समझना है, अक्षांश देशांतर में उत्तरी लगावा या दक्षिण लगावा या पूर्व लगावा या पश्चिम लगावा, बस इतना ही है देखना रो। अब देखो सूर्य की सीधी किरण, हमने राजस्थान लेके चला मतलब रेखा ऐसे हो जाए तो सूर्य की सीधी किरण खड़ा पड़ेगी, सीधी किरण पांच वाला पड़ेगी। और तिरछी फिर बात देखिए, तिरछी तिरछी किरण खड़ा पड़ेगी गंगा नगर, क्यों गंगा नगर इस साइड में रहेगी,
और राजस्थान को सबसे गर्म दिन, सबसे गर्म, सबसे गर्म दिन, और गर्म होएगा तो फिर सबसे बड़ा भी होगा। गर्मी जून में आवे तो जून में दिन बड़ा में तो बड़ा होगा, तो रात के होगी छोटी। यानी राजस्थान में सबसे गर्म दिन, सबसे बड़ो दिन, सबसे छोटी रात कद होगी 21 जून ने, 21 जून ने। और 21 जून ने अपने और किया है अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की, तो अपने 21 जून नहीं है। सबसे छोटो दिन, सबसे छोटा दिन, अगर दिन सबसे छोटा होगा तो रात की होगी बड़ी, दिन छोटा होगा तो रात की होगी बड़ी। अब दिन छोटा और रात बड़ी, साधारण सी बात। अब अट्ठा अगर कोई 21 जून कर रही है तो वो बाउड़ है, या मई कर रही है, यानी सबसे छोटो दिन और सबसे बड़ी रात। इन जगह अगर आप कोई 21 जून कर रही है, कोई मई अप्रैल कर रही है, सितंबर अक्टूबर कर रही है, तो मूर्ख है। दिन छोटा कर देगा, सर्दियों में होगा, स्वाभाविक सी बात है, और रात बड़ी होंगी सर्दियों में, तो यानी वो महीनों खड़ा होगा दिसंबर, या दिसंबर के अंदर ही होगा सर्दियों में, दिसंबर जनवरी में, तो वो दिन क्या होगा 22 दिसंबर, 22 दिसंबर। और रात और दिन की होती बराबर, रात व दिन के वे बराबर। अब रात और दिन बराबर कब होगा, मार्च में होगा या फिर सितंबर में होगा, यानी 21 मार्च व 23 सितंबर। क्योंकि 21 मार्च और 23 सितंबर ने सूर्य सीधो खड़ा चमकेगा भू मध्य रेखा, यानी 0 डिग्री अक्षांश। तो दिन रात दोनों गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में रात और दिन क्या होगा बड़ा कद होगा 21 मार्च और 23 से। और राज्य की स्थिति अपनी है विषम कोणीय, विषम कोणीय है त्रिकोण। और कर्ण दिया पहले बहुत है टीएच हेंड दे। और क्षेत्रफल कितना है अपने राजस्थान को 342 2 39 वर्ग किमी, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और सर्वाधिक क्षेत्रफल है जैसलमेर को है। न्यूनतम अभी तक का नया जिला गठन हो गया तो पहले धौलपुर हो 3,033 3,033 हो, लेकिन अभी निर्धारित कौन, लेकिन होएगो तो क्या होएगो दूदू होएगो, उसको आपने जयपुर से अलग करिए दूदू जिलो ही होएगो। अब ये बातें राजस्थान के सामान्य परिचय के बारे में थोड़ी सी आप देखी। लिखना मंदिर से कोई विशेष है को नहीं, मैन विस्तार ही है 23 3 से 30 12 उत्तरी सांस, 23 3 उत्तरी सांस, 30 12 उत्तरी सांस, 69 30 पूर्वी देशांतर से, 78 17 पश्चिमी देशांतर। नाम ऋग्वेद में ब्रह्मवर्त मिला है, ऋग्वेद में ब्रह्मवर्त मिला है, बाद में रामायण में मरुकांतार नयन श्री ख्यात राजू कहेंगे अंदर राजस्थान नाम मिला है 825 को बसंतगढ़ शिलालेख कभी अंदर लिखित प्रमाण मिला है। फिर अक्षांश और देशांतर है ही, अक्षांश जो कि मध्य दो अक्षांश मध्य को स्थान में भी ने कटिबंध या जोन बोला, और देशांतर जो मध्य को स्थान में भी ने गोरी बोला। अक्षांश रेखाएं वह कोई भी स्थान की स्थिति और जलवायु को पता लगाने का काम में लिया हुआ है, और जो देशांतर रेखाएं वह किसी भी स्थान का समय का निर्धारण करें। देशांतर रेखा 360 है और अक्षांश रेखा कितनी है 179, लेकिन कुल अक्षांश 181। अक्षांश रेखा 179 लेकिन अक्षांश 181। रात और दिन देखा 21 जून सबसे बड़ा दिन, सबसे गर्म दिन, सबसे छोटी रात। और 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन, सबसे बड़ी रात।
23 मार्च 21 मार्च और 23 सितंबर 21 मार्च और 23 सितंबर ने दिन और रात के पढ़ा। और कल आप राजस्थान को तो देखांगा राजस्थान का विस्तार। राजस्थान का विस्तार जगह के अंदर आप राज्य की क्या देखांगा सीमा देखांगा अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य कौन सो देश लगे कितनों लगे कौन सो राज्य अपने राजस्थान के साथ में सीमा बनावे और कितनी कितनी बनावे। राजस्थान का कौन सा जिला उस राज्य के लगे और उस राज्य का कौन सा जिला हमने राजस्थान के लगे। अपने इंपॉर्टेंट है राजस्थान का कौन सा लगे दूसरे राज्य का या पाकिस्तान और अपना राजस्थान कौन पूछा। ठीक है ये पढ़ेंगे कल। धन्यवाद।